Hello student, good evening to all. Now start chemistry and कल हमने आपको अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल में डिफरेंस बताया था। तो एक मेटल गुड इवनिंग टू ऑल। मेटल्स किसको बोलते हैं? जो विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन, विच लूज देयर इलेक्ट्रॉन। ओके ना? Now, topic is metal and non-metal. Metal and non-metal. Alkali metal or alkaline earth metal. Now, next point is that, write down next point. Few metal, write down next point. Few metal occurs in free state. Few metal occurs in free state. Few metals occurs in free state. Few metals occurs in free state. और नेटिव स्टेट, और नेटिव स्टेट, और नेटिव स्टेट like gold, silver, like gold, silver, platinum, like gold, silver and platinum. Few metal occurs in free state like or native state like gold, silver and platinum. They are called noble metal. 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 Few metals occurs in free state or native state. What is the meaning of free state or native state? एग्जाम्पल्स देखो, जैसे सोडियम है। अब सोडियम किसी से रिएक्शन किया नहीं किया, लेकिन जैसे ही Cl के कांटेक्ट में आएगा ये बन जाएगा NaCl। तो सोडियम जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है, यस और नो? सोडियम जो होता है मोर रिएक्टिव होता है। फ्यू मेटल्स अकर्स इन फ्री स्टेट, मतलब ये किसी दूसरे से कंबाइंड स्टेट में नहीं होते हैं, ये जल्दी किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करते हैं। यानी अगर हम बात करें गोल्ड का, सिल्वर का या प्लेटिनम का, ये मोर रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। और लेस रिएक्टिव होने की वजह से ये कंबाइंड स्टेट में नहीं आते हैं, कंबाइंड स्टेट में ये जल्दी नहीं आते हैं, इसलिए ज्यादा ये फ्री स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट मतलब दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं आएंगे। अगर मैं बात करूं सोडियम का, सोडियम जो है वो Cl से रिएक्शन करके NaCl बन जाता है, Mg ऑक्सीजन से रिएक्शन करके MgO बन जाता है। यानी कि अगर मैं सोडियम की बात करूं, मैग्नीशियम की बात करूं, कैल्शियम की बात करूं, पोटेशियम की बात करूं, कॉपर की बात करूं, जिंक की बात करूं, एल्युमिनियम की बात करूं, निकेल की बात करूं,
ये जितने भी होते हैं वो रिएक्टिव मेटल होते हैं। दीज आर कॉपर को हटा दो, निकल को भी हटा दो। दीज आर रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल। और भी लिख सकते हो, सोडियम, पोटेशियम, रिविडियम, सीजियम, ये सब रिएक्टिव मेटल होते हैं। और रिएक्टिव जब होते हैं तो ये दूसरे के साथ कंबाइंड स्टेट में होते हैं, ये इसको बोलते हैं कंबाइंड स्टेट, कंबाइंड स्टेट। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ मेटल ऐसे होते हैं जिनका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है, कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। ज्यादा होने की वजह से कंबाइंड होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रिएक्शन नहीं करता है, जो ये मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं बोल रहा कि रिएक्टिव, इसका रिएक्टिव कम है, ऐसे नहीं बोला कि मैं रिएक्शन है। प्लेटिनम रिएक्शन करता है, सिल्वर भी रिएक्शन करता है, AgCl करता है, लेकिन बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं नाम ले रहा हूं ये लेस रिएक्टिव है, और इधर जो मैं नाम ले रहा हूं वो मोर रिएक्टिव है। तो इनको ये जल्दी किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करते, जल्दी नहीं करते, मतलब इनको करने के लिए एक्स्ट्रा फैक्टर अटेम्प्ट करेगा। तो ये जो होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ऐसा नहीं कि रिएक्शन करते ही नहीं है, मैं नहीं बोला कि ये एलिमेंट रिएक्शन नहीं करते, रिएक्शन करेंगे, बट दिस वन इज लेस रिएक्टिव। इसीलिए दूसरे से जब जल्दी रिएक्शन नहीं करते तो ये जल्दी कंबाइंड स्टेट में नहीं आते हैं, यानी बहुत ज्यादा जो होता है ये फ्री स्टेट में रहते हैं, और इसलिए इसको नोबेल मेटल का नाम दिया गया है। तो ये ज्यादा जो है वो, अब ऐसा नहीं कि सिल्वर के कंपाउंड नहीं मिलते, AgCl मिलता है, लेकिन रिएक्टिविटी जो होता है जल्दी नहीं होता है, रिएक्शन जल्दी नहीं होता है। तो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर वेरी लेस रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इट इज फाउंड इन फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट एंड इट इज कॉल्ड नोबेल मेटल। तो गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर इज वेरी लेस रिएक्टिव, लिखना गोल्ड, प्लेटिनम एंड सिल्वर, राइट डाउन gold, silver and platinum, gold, silver and platinum, gold, silver and platinum is very less reactive, gold, silver and platinum is very less reactive, is very less reactive, and it will not combine to other atom, and it will not combine to other atom easily, it will not combine to other atom easily। ये आसानी से दूसरे के साथ कंबाइन जल्दी नहीं होता, ऐसा नहीं कंबाइन नहीं होता, कंबाइन होता है बट आसानी से नहीं होगा। इट विल नॉट कंबाइंड विथ अदर एटम इजिली। आगे लिखना मोस्टली, मोस्टली it is found in free state, mostly it is found in free state, mostly it is found in free state or native state, mostly it is found in free state or motive state, sorry native state, mostly it is found in free state or native state। नेक्स्ट पॉइंट लिखना अदर एलिमेंट लाइक, अदर एलिमेंट लाइक, अदर मेटल एलिमेंट नहीं, अदर मेटल लाइक, अदर मेटल लाइक सीजियम, रिविडियम, अदर मेटल लाइक सीजियम, रिविडियम, सोडियम
Mg, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सीजियम, रिबिडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। कैल्शियम, रिबिडियम, सॉरी सीजियम, रिबिडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, जिंक, एल्युमिनियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल, आर वेरी रिएक्टिव मेटल, आर वेरी रिएक्टिव मेटल and found in combined state, and found in combined state, and found in combined state। ओके ना। अब देखो मेटल में तो मेटल में एग्जाम्पल्स क्या क्या आते हैं मेटल्स में? तो मेटल्स के जो मोस्ट एग्जाम्पल है वो है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, आयरन, ठीक है, निकेल, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेडिनम, टंगस्टन, बराबर है क्या? कोबाल्ट, निकेल, मर्क्यूरी, कैडमियम, बहुत सारे एलिमेंट्स, स्कैंडियम, जिरकोनियम, बहुत सारे। इनमें से जो गोल्ड वगैरह होते हैं वो रिएक्टिव नहीं होता है, कहने का मतलब उतना ज्यादा रिएक्टिव रिएक्शन वो नहीं करता है, इसलिए उसको नोबेल मेटल भी बोला जाता है। अब देखो इसमें से जो अल्कली मेटल होता है, अल्कली मेटल वो मोस्ट रिएक्टिव होता है। अल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा ही रिएक्टिव होता है अल्कली मेटल। ये तुरंत इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, it react with oxygen, nitrogen and it react with oxygen, nitrogen and water, it react with oxygen, nitrogen and water, ठीक है। इसीलिए सोडियम को अगर हमें प्योर सोडियम चाहिए, प्योर सोडियम चाहिए, प्योर सोडियम अगर हमें चाहिए, बराबर है, अगर हमें प्योर सोडियम चाहिए तो अगर मैं एयर में रखूंगा तो ये एयर से क्या कर लेगा? रिएक्शन कर लेगा। तो अगर हमें प्योर सोडियम चाहिए तो इसको हम, इस सोडियम को या अल्कली मेटल को हम किरोसिन में डिप करके रखते हैं, डिप इन किरोसिन, जिसको मराठी में क्या बोलते हैं? राकेल बोलते हो ना, राकेल। इसको हम राकेल में डिप करके रखते हैं ताकि ये एयर के कांटेक्ट में ना आए। तो प्योर सोडियम नहीं,
अगर हमें चाहिए तो अल्कली मेटल को रिएक्टिविटी से बचाने के लिए टू प्रिवेंट फ्रॉम रिएक्शन विथ एयर बोले तो O2 या N2 और वाटर इट डिप इन किरोसिन ऑयल। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अल्कली मेटल है, हमें उसको रिएक्शन से बचाना है, तो वो तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, वाटर से रिएक्शन करता है। अगर हमें रिएक्शन से बचाना है तो हमें उसे किरोसिन में डिप करके रखना पड़ेगा। राकेल, मराठी में क्या बोलते इसको? राफेल, राकेल। इसको हमें किरोसिन में डिप करके रखना पड़ेगा। बराबर है। तो जो अल्कली मेटल होता है बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है बाकी मेटल से। ठीक है, अगर मैं रिएक्टिविटी के बारे में बात करूं तो लिथियम अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, यानी पहला पॉइंट ये है कि अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म ऑक्साइड। अल्कली मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, इट फॉर्म ऑक्साइड। This one is lithium oxide. This one is lithium oxide. Sodium oxide. Potassium oxide. Rubidium oxide. Cesium oxide. That means if वो किरोसिन से रिएक्शन नहीं करता, किरोसिन से वो प्रिवेंट करता, उससे रिएक्टिव नहीं होता। किरोसिन में कैसे रिएक्शन करेगा? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अल्कली मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अल्कली मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव, और इसी के वजह से इसको हम कहां डिप करके रखते हैं? किरोसिन में, ताकि ये रिएक्शन से क्या रहे? बचा रहे। अगर वो एयर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड। When it contact with oxygen, then it form oxide. When it contact with oxygen, it form oxide. Yes, lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide. Next point is that only lithium will react with नाइट्रोजन। केवल लिथियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करता है, बाकी रिएक्शन नहीं करते। एंड फॉर्म नाइट्राइड, Li3N, लिथियम नाइट्राइड।
only lithium react with N2 only lithium react with N2 and form lithium nitride. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, when it oxide when its oxide react with water form hydroxide. When its oxide react with water form hydroxide. Lithium oxide plus water, lithium hydroxide, lithium hydroxide, lithium hydroxide, sodium oxide, NaOH, sodium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, potassium hydroxide, lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium, rubidium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide, cesium hydroxide, and these hydroxide are base, and lithium hydroxide, sodium hydroxide, and lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide आर बेस. बेस मतलब जो OH को क्या करे, OH को रिलीज करे. आर बेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन, अल्कलाइन सॉल्यूशन. लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड आर बेस. बेस किसको बोलते हैं, जो OH को रिलीज करे, अल्कलाइन सॉल्यूशन. एंड बेसिक स्ट्रेंथ, एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम. ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, सब बेस होंगे, लेकिन बेसिक जो नेचर होगा वो टॉप टू बॉटम बढ़ता जाएगा. यानी सीजियम हाइड्रोक्साइड इज गुड बेस, सीजियम हाइड्रोक्साइड इज गुड बेस, सीजियम हाइड्रोक्साइड इज गुड बेस.
सीजियम हाइड्रोक्साइड इज गुड बेस। स्क्रीन ब्लर आ रहा है। नाउ लिसन हियर। लिसन केयरफुली। अल्कली मेटल, ओके ना, स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अल्कली मेटल are very reactive. First point is that alkali metal are very reactive. It react with air. That means it react with oxygen and nitrogen. It react with water. Okay ना? तो if alkali metal react with oxygen, it form oxide. It also forms superoxide and peroxide, but उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो when alkali metal react with oxygen, it form oxide. Lithium oxide, sodium oxide, rubidium oxide, cesium oxide. When oxide react with water, it form hydroxide. It form hydroxide. Lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, and rubidium hydroxide and cesium hydroxide. Hydroxide means these are basic in nature. Lithium hydroxide, sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide and cesium hydroxide are base. These are base. Base किसको बोलते हैं? जो OH रिलीज करे। तो these are act as a base और उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। These are also called alkaline solution. Alkaline means base, basic solution. And basic strength मतलब strength of base, basic strength will increase from top to bottom. Sodium hydroxide is more basic than lithium hydroxide. Potassium hydroxide is more basic than sodium hydroxide. Rubidium hydroxide is more basic than potassium hydroxide. And cesium hydroxide is more basic than rubidium hydroxide. That means top to bottom basic strength will be increased. Okay. So group number 1 is called alkali metal. Group number 1 is called alkali metal. Because of its oxide, lithium oxide, lithium oxide, sodium oxide, potassium oxide, rubidium oxide, cesium oxide are dissolved in water and form alkaline solution that means basic solution. That's why it is called
alkali metal. That's why it is called alkali metal. ओके, क्लियर हुआ? तो मेरे को ये बताओ, अल्कली मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है कि नहीं करता है? अल्कली मेटल विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और नॉट? करता है। क्या बनाता है? व्हाट विल फॉर्म? इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड. Oxide when dissolved in water, what it will form? Oxide dissolved in water, what it will form? Hydroxide. Hydroxide acidic nature or basic nature? Hydroxide acidic nature or basic nature? Basic nature. Basic nature alkaline solution or basic solution? Alkaline solution or basic solution are different या same? Alkaline solution or basic solution are different or same? Alkaline solution and basic solution are same. अगर कोई तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि why group number 1 is called alkali metal, तो आंसर क्या करोगे? Its oxide dissolve in water and form alkaline solution, basic solution. यहां पर एक चीज और लिख लेना इसमें, अल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रिविडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड. तो अगर क्वेश्चन कोई पूछे व्हाई अल्कली मेटल इज कॉल्ड, ग्रुप नंबर 1 इज कॉल्ड अल्कली मेटल, आंसर क्या करोगे? इट्स ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन. Which one is called alkaline solution? Which release OH minus hydroxide, that is called alkaline solution. So its oxide form alkaline solution, that's why it is called alkali metal. That's why it is called alkali metal. Do you understand what I am saying? Which metal is noble metal? OH मतलब हाइड्रोक्साइड. हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो और ऑक्साइड. पहले हम नाम किसका लेंगे? हाइड्रोजन का. फिर किसका नाम लेंगे? ऑक्सीजन का. हाइड्रोक्साइड आयंस. हाइड्रोजन का नाम लेंगे, फिर किसका नाम लेंगे? ऑक्सीजन का. हाइड्रो ऑक्साइड, और इसको आयंस बोलेंगे. तो विच एसिड किसको बोलते हैं? एसिड किसको बोलेंगे? जब एसिड पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो H+ रिलीज करेगा. तो जब एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो H+ रिलीज करता है, और बेस जो होता है वो OH हाइड्रोक्साइड ये रिलीज करता है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल, एसिड का एग्जाम्पल HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3. इसका एग्जाम्पल NaOH, KOH, MgOH whole twice, CaOH whole twice, RbOH. Do you understand? आदित्य, समझ में आ रहा है? ओके. तो अल्काली मेटल को हम रिएक्टिविटी बचाने के लिए कहाँ रखते हैं? रिएक्टिविटी से बचाने के लिए कहाँ रखते हैं? रिएक्टिविटी से बचाने के लिए अल्काली मेटल को कहाँ रखते हैं?